अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। अजमत जरा प्यार से आज धक्का नहीं देना पड़े। ऐसा ट्रेन चलता था, हम लोग भी चलते थे, हम हजरत लोग चलते थे तो कभी कभी देखते थे मुसाफिर उतर जाता था, इस्तिंजा कर लेता था, फिर चढ़ जाता था, कभी कभी पैसेंजर धक्का लगाता था, तब चलता था। मगर उसको तो हटा दिया गया, नहीं हटा दिया गया, वो धक्का धुकी वाला ट्रेन हट गई है। अब तो वो शानदार ट्रेन आ गई है, मगर देखो चलती कब है। हम वो ट्रेन वाले थोड़ी है, अरे हम तो वो ट्रेन है, वो ट्रेन, और उसमें वो पावर है जो चार्ज होता है बरेली के अहमद रजा से, जो चार्ज होता है मरहरा से, जो चार्ज होता है अजमेर से, जो चार्ज होता है बगदाद से, जो चार्ज होता है मदीने के सरकार। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए, हम तो इसलिए थोड़ा सा अभी झूम के बोलने लगे, आप लोगों को भी जरा घुमाने फिराने लगे कि जरा सो गए वहीगा, शैतान माँ कहता होगा सो सो सो। वो तो हमेशा से हमारा दुश्मन रहा है, वो कब चाहता है कि ये खुदा का बंदा, ये मुस्तफ़ा का गुलाम जिक्र सुने और फिर अपना बेड़ा पार कर ले। क्या समझे आप? इसलिए मेरे भाई, ये वालिदैन, अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है, अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है। दुनिया से चले गए वली मोहम्मद साहब चले गए, उनकी अहलिया चली गई, मौलाना इब्राहिम चले गए। एक वक्त आएगा आप भी चले जाएंगे, हम बच जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, ये जितने उलमा हैं सब चले जाएंगे, आप लोग भी एक बाद गिरे चले जाएंगे। कोई रहेगा? बोलिए हो, कोई रहेगा? फेंकू भाई, कहाँ है आप? सुभान अल्लाह, वहीं जब फेंकते रहिएगा और हम कैच करते रहेंगे। कोई जाएगा भाई, कोई सब जाएगा, कोई नहीं, जितना आया सब जाएगा। तो फिर जाएगा सब जाएगा, क्या मिलेगा? अरे भाई, कफन के सिवा क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? तो चलन के बेरिया हो, चलन के बेरिया हो, चलन के बेरिया, संगवा के हुना ही जाए, चलन के बेरिया, संगवा के हुना ही जाए, चलन की बेरिया। बेटा बेटी संगी साथी सब छूट गई है, बेटा बेटी संगी साथी सब छूट गई है, हीरा मोती सोना चांदी सब छूट गई है, सोना चांदी हीरा मोती सब छूट गई है। अरे छूट गई है घोड़ा गाड़ी, अरे छूट गई है घोड़ा गाड़ी, बबुआ नगरिया, चलन के बेरिया हो, चलन के बेरिया, संगवा के गुना ही जा। वाह, बोलिए बोलिए, वाह सुभान अल्लाह। बेटा रो, हाँ कौन नहीं रोता है यार? बाप का जनाजा हो, बाप का जनाजा हो, बेटा न रोए, शौहर का जनाजा हो, बीवी न रोए, बाप का जनाजा हो, बेटी न रोवे, माँ का जनाजा हो, बेटी का कलेजा न फटे। कौन ऐसा होगा जो नहीं रोता होगा? मगर रो रो के, आंसू बहा बहा के, सीना पीट के, चिल्ला के, दामन फाड़ के यही रह जाएंगे। मगर जाने वाला तन्हा जा रहा है, जाने वाला अकेला जा रहा है, ठाट पड़ा रह जाएगा, सब छोड़ चलेगा बंजारा। सुनो, बेटा रोही बेटी रोही रोई निहारिया, बेटा रोही बेटी रोही रोई निहारिया, टोला महल्ला रोई रोई घर दुआरिया, टोला महल्ला रोई रोई घर दुआरिया। अरे जईबा अकेले, अरे जईबा अकेले ओढ़े कश्मीरी शाल नहीं, अरे जईबा अकेले ओढ़े कफनी चादरिया, चलन के बेरिया हो, चलन के बेरिया, संगवा के गुना ही जाए, चलन के बेरिया। हाय हाय, वाह वाह सुभान अल्लाह हजरत, वाह वाह, क्या बात है हजरत, वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या क्या होगा भाई? ए भाई, क्या लेके जाओगे? जुआ शराब छोड़ छोड़ सब बुराई,
वाह वाह हजरत वाह। जुआ शराब छोड़ छोड़ सब बुराई, 4 दिन की जिंदगी में कर ला कमाई। वाह वाह वाह, बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह, बोला सुभान अल्लाह। बेदारी पैदा कीजिए अपने अंदर, बोलिए सुभान अल्लाह। जुआ शराब छोड़ छोड़ सब बुराई, जुआ शराब छोड़ छोड़ सब बुराई, 4 दिन की जिंदगी में कर ला कमाई, 4 दिन की जिंदगी में कर ला कमाई। अरे माटी में मिल जाई है, सुंदर शरीरिया, चलन के बेरिया, हो चलन के बेरिया, संगमा के हुना जाई हो चलन के बेड़िया। वाह सुभान अल्लाह। कोई नहीं जाएगा साथ, कोई नहीं जाएगा साथ, कोई नहीं जाएगा। तो हमको चाहिए अपनी माँ को राजी कर ले, अपने बाप को राजी कर ले, ताकि मरने के समय माँ नाराज ना हो, बाप नाराज ना हो। ये सबको नाराज करके जाओगे तो फिर बड़ा पछतावा होगा। इसलिए मैं कहा करता हूँ, मैं बराबर बोला करता हूँ, सैयद का हाथ बाद में चूमना, उस्ताद का हाथ बाद में चूमना, पीर का हाथ बाद में चूमना, सैयद का हाथ बाद में चूमना। और एक जुमला मैं और बोला करता हूँ, रोजा गढ़ी बाद में जाना, अजमेर बाद में जाना, के चौथा बाद में जाना, कलियर शरीफ बाद में जाना। अरे मैं बोलता हूँ, मदीना शरीफ बाद में जाना, मक्का बाद में जाना। और सुनो इन उलमा का हाथ चूमने से पहले, पीर का हाथ चूमने से पहले, उस्ताद का हाथ चूमने से पहले, आले नबी का हाथ चूमने से पहले अपने माँ का तलवा चूम लो, बाप का हाथ चूम लो। मैदाने क़यामत में परवरदिगार ये नहीं पूछेगा तुमने सैयद का हाथ चूमा था कि नहीं चूमा था, अपने उस्ताद का हाथ चूमा था कि नहीं चूमा था, औलाद नबी का हाथ चूमा था कि नहीं चूमा था, पीर का पैर चूमा था कि नहीं चूमा था। हाँ, इतना जरूर पूछा जाएगा। बोल तो अपनी माँ की खिदमत किया। अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर। माशाअल्लाह हजरत, उम्दा पैगाम माशाअल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे हजरत। बोले कि चुप हो जाए, बोलिए बोलिए। ए बोला हो बशीर भाई। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठा के मेरे साथ यार। देखिए हम लोगों की उम्र अब ढलती चली जा रही है, तो खाली जुबान के सबको सपोर्ट कीजिएगा, कुछ हम लोगों का भी सपोर्ट कीजिएगा। कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो क्या होगा? नहीं हुजूर, अरे 50 की उम्र में तो पहुंचे गए, तो आपका जवान थोड़ी है। हाँ, हमारे काजी साहब अभी तक है माशाअल्लाह, अल्लाह का करम है। और देखने के बाद कोई नहीं कहता है कि कितनी उम्र हो गई, ये तो मौला का करम है ना। सुभान अल्लाह, प्यार से बोलिए ना सुभान अल्लाह। कभी मुस्कुराते रहिए, हिलते रहिए, बोलते रहिए, एकदम ऐसा चेहरा नहीं बनाए रखिए कि लगे बाप रे बाप कहीं से जंग करके आया है कि कहीं लड़ाई करके आया है, यहाँ पर भी तेगा चलेगा कि भाला चलेगा कि वर्दी चलेगी, ऐसा माहौल नहीं बने। सुनिए मेरी माँ बहनों, तुम भी सुनो, सुन के जाओ। आज आपके लिए भी पैगाम है, पूरी दुनिया की औरतों के लिए हमारे काजी नेपाल ने एक पैगाम दिया, और शाकिरुल कादर भी उसी पैगाम को आम करता है। एक दुनिया की औरतों, तुमको 1000 बार रोजा गरी खस्सी ले लेके दौड़ोगी, खुदा राजी न होई। वाह वाह, बहुत उम्दा हजरत, उम्दा पैगाम है हजरत। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा पैगाम है। अगर सही बोले तो सपोर्ट कीजिए। जी जी जी। खस्सी ले लेकर जो दौड़ती हो, चलो रोजा गढ़ी, चलो रोजा गढ़ी, चलो रोजा गढ़ी। खस्सी मान दिया, चलो रोजा गढ़ी। हाँ सुनो, 1 लाख खस्सी लेके चले जाओ गदारी के दरबार में, तुमको जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत मिलेगी तो शौहर के तलवा में मिलेगी। अगर शौहर राजी है, अगर शौहर राजी हो गया तो गदा अली भी राजी है, बरेली वाला भी राजी है, के चौथा वाला भी राजी है, मदीना वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज ये बहुत फेर हो रहा है। वो औरत कभी भी जन्नत में नहीं जाएगी। है क्लियर। जिस औरत से शौहर नाराज हो, जी 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 हजरत,
इतने उलमाए किराम मुफ्तियान, अरे पूरे नेपाल की बात क्या, हिंदुस्तान में हमारे काजी साहब जब पहुंचता है अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी तहदीस नेमत के तौर पर बोलता हूँ, रब ने हमें ऐसा एक जौहर दिया कि बड़े बड़े अल्लामा फहामा, और हम लोगों ने तो बड़ा बड़ा स्टेज देखा है, हमारे मुजाहिद मिल्लत की दुआ की बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह, देखा है बड़े बड़े लोग आते हैं और मसला पूछते हैं। सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनों, मुफ्ती साहब का नंबर ले लो, नायब काजी नेपाल मुफ्ती शौकत का नंबर ले लो, लगा के पूछना कि रात में जो वो मौलाना आया था पतला दुबला, और वो जो बोला था लाल पगड़ी वाला कि रौजागढ़ी जाएंगे जन्नत नहीं मिलेगी, वो कौन था और क्या मामला, क्या बात सही है, पूछ लेना। हाँ हाँ, उस वक्त तक जन्नत नहीं मिल सकती है मेरी माँ बहनों तुमको, जब तक तुमसे शौहर राजी न हो जाए, शौहर राजी न हो जाए। अल्लाह अल्लाह। और ए नौजवानों, पतला और सूट वालों, चार चार अंगूठियां हाथ में पहनने वालों, जब तक तुमसे तुम्हारा बाप राजी न हो, तुम्हारी माँ राजी न हो, उस वक्त न तुमसे मुस्तफा राजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है जी। इसलिए मेरे भाइयों, हम आप क्या, किस खेत की मूली हम हैं, हमारी क्या हैसियत, हमारा मकाम क्या। जब सहाबी रसूल का मामला फंस सकता है, जब वली कामिल का मामला फंस सकता है, जब बुजुर्गों का मामला फंस सकता है। इसलिए मेरे भाइयों सुनो, हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, अरफात के मैदान में है, हुज्जाज किराम हज से फारिग हो चुके हैं, अरफात के मैदान में हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर नींद का झोंका आता है। आसमान से कुछ फरिश्ते आते हैं, वो फरिश्ते आपस में बात करते हैं, ए फरिश्ते जानते हो आज इस इतनी जमात में किन लोगों का हज कबूल हुआ, किन लोगों का हज कबूल नहीं हुआ, क्या तुझको मालूम है। कहा कि हाँ मालूम है, सबका हज तो कबूल हो गया है, लेकिन एक नौजवान का हज कबूल नहीं हुआ है, एक का कबूल नहीं हुआ है। कहा नाम क्या है, कहा नाम उसका अहमद बल्खी है, जिसका हज कबूल नहीं हुआ है। कहा हज क्यों नहीं कबूल हुआ है। ए चाय वाले भाई, ए चाय वाले, जल्दी हाथ, इससे बढ़िया चाय कोई नहीं हो गया, अभी कुछ नहीं चलेगा, शाखुल कादरी चलेगा। इसलिए सुनो, कहा अरफात के मैदान में ए फरिश्तों, किसका हज कबूल हुआ। सबका हज कबूल हुआ, अहमद बल्खी का हज कबूल नहीं हुआ। जानते हो क्यों हज कबूल नहीं हुआ। कहा कि हाँ। कहा क्या बात है। कहा कि जाके उन्हीं से पूछ लो। ये मालिक बिन दीनार बेदार होते हैं और पहुंचे अरफात के मैदान में। चलते चलते जहाँ पर खुरासान वालों का वो खैमा लगा था, एक खैमा में पहुंचे आप, देखा कि एक खूबसूरत सा नौजवान है, मकट्टाट का कपड़ा पहना है, हाथ में पैर में बेड़ियां हैं, जंजीर है, अजीब आफत और बला में है। वो मालिक बिन दीनार जब अंदर पहुंचे, उस नौजवान की नजर पड़ी, और जब नजर पड़ी तो कहा मालिक बिन दीनार तेरा आना मुबारक हो, तुम्हारा आना मुबारक हो। मालिक बिन दीनार तुम जानते होगे, जो तुमने रात देखा है और आज जिस आदमी के बारे में तुमने सुना है वो कोई और नहीं है, वो महरूमुल किस्मत अहमद बल्खी मैं हूँ। मेरा ही हज कबूल नहीं हुआ है। जो तुमने रात फरिश्तों की आवाज को सुना है, फरिश्तों की गुफ्तगू को सुना है। कहा बताइए अहमद बल्खी, तुम इतने कमाल के बुजुर्ग हो यार, मैं तो अभी बोला नहीं, मैं तो ख्वाब में सुना था और फिर मैं वहां से चल के आया हूँ। इस बात की जानकारी आपको हो गई, फिर आप क्यों नहीं उस बात को जाहिर फरमाते कि आपका हज कबूल क्यों नहीं हुआ है। अल्लाह अल्लाह। मेरी माँ बहने तुम भी गौर से सुनना, मेरे भाई तुम भी गौर से सुनना। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं बताइए अहमद बल्खी मामला क्या है, आपका हज कबूल क्यों नहीं हुआ है। आप फरमाते हैं मैं क्या करूं, मेरे अब्बा जान आए हुए हैं, वो भी इस हाजियों के सब में है, बाप मुझसे नाराज हो गया है, मैं बाप को राजी न कर सका, मेरा बाप मुझसे नाराज, मेरे बाप के नाराज होने की बुनियाद पर मेरा हज कबूल नहीं हुआ है।
अल्लाह अल्लाह। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, अहमद बल्खी फिर तुम अपने बाप को राजी क्यों नहीं कर लेते हो? क्या तुम कहते हो कि मैं तेरे बाप को मना किया हूँ? कहा बड़ी मेहरबानी होगी, करम करो, दया करो। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस खैमा में पहुँचते हैं, देखा एक बहुत खूबसूरत बुजुर्ग हैं, उनके जिस्म से खुशबू की लिपटें आ रही हैं और शानदार पोशाक पहने हुए हैं। आप पहुँचते हैं, उन्होंने भी कहा मालिक बिन दीनार तेरा आना मुबारक हो, कहो कहो क्या हाल है? कहा शेख कामिल मैं एक बहुत जबरदस्त अरीजा लेकर के हाजिर हुआ हूँ। कहा बताइए मामला क्या है? कहा क्या इस सफ में हुज्जाज किराम की जमात में आपका एक बेटा है, सच है? कहा मेरा बेटा है, महरूमुल किस्मत है, वो उसका हज कबूल नहीं हुआ है, उसका हज कबूल नहीं हुआ है। कहा हुजूर आप इतने कामिल अकमल वली हैं, फिर आप अपने बेटे को माफ क्यों नहीं कर देते? आज तो ये अरफात का मैदान है, आप हुज्जाज किराम की जमात में हैं, आप हाजी हैं, आप अल्लाह के वली हैं, बुजुर्ग हैं, ये तो अरफात का मैदान है, यहाँ तो कीना से सीना को साफ कर लिया जाता है, दुश्मन को माफ कर दिया जाता है। आप यहाँ जब दुश्मन को माफ कर दिया जाता है मेरे आका, तो ये तो आपका बेटा है अहमद बल्खी। हुजूर आप अहमद बल्खी को माफ फरमा दीजिए, उनको बख्श दीजिए। आप फरमाते हैं मालिक बिन दीनार तुम बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ हुजूर, मैं रसूलुल्लाह का वास्ता लाता हूँ, आप अपने बेटे को माफ फरमा दीजिए। कहा जा मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया, मैं अपना बेटा से राजी हो गया। मालिक बिन दीनार चले, अभी खैमा में पहुंचे, नजर पड़ी तो जो नौजवान पहले वो सीधा लिबास में था, हाथ पैर में बेड़ियां तंजीर थी, वो मुस्कुराता नजर आ रहा है, वो लिबास नजर आ रहा है। आप फरमाते हैं मालिक बिन दीनार मुबारक हो, हमारे बाप के बीच में तू रहमत बनकर आया, बाप बेटे के माँ बहन तुमने सुलह करा दिया। मालिक बिन दीनार मेरा बाप राजी हो गया, रब ने मेरे हज को कबूल फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। इतना तो आपने सुन लिया कि बाप नाराज हो तो हज कबूल नहीं होता है, बाप नाराज हो तो फिर बाप नाराज हो तो हज कबूल नहीं होता है, माँ नाराज हो तो जुबान पे कलमा नहीं आता है, माँ नाराज हो तो कलमा जारी नहीं होता। मैं उन नमाजियों से पूछता हूँ, गाजियों से, हाजियों से, नमाजियों से, आलिमों से, फाजिलों से, ये तसव्वुर मत करो कि मुझे जन्नत मिल जाएगी, ऐसा मत सोचना। जब तक माँ राजी न हो, बाप राजी न हो, जन्नत नहीं मिल सकती है, जन्नत नहीं मिल सकती है। इसलिए वालिदैन, अज़मते वालिदैन, कॉन्फ्रेंस करने वालों और इस कॉन्फ्रेंस में आने वाले मेरे सुन्नी भाइयों, मेरे आका का तर्ज अमल क्या था मालूम है? एक शख्स मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंचा, एक नौजवान, या रसूल अल्लाह मेरा बाप अपना माल हमको देता ही नहीं है, मेरा बाप अपना माल हमको नहीं दे रहा है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया इस जवान के बाप को बुलाओ। वो बूढ़ा लाठी टेकता हुआ रसूलुल्लाह की बारगाह में आया। जब रसूलुल्लाह की बारगाह में आया, कहा कि आपका बेटा क्या कह रहा है? कहा अल्लाह के रसूल, जब ये बच्चा था, जब ये कमज़ोर था, मैं कवी था, मैं कुव्वत वाला था, जब ये कंगाल था तो मैं माल वाला था, मैं दौलत वाला था, मैं हैसियत वाला था। अल्लाह के रसूल, आज ये ताकतवर हो गया तो मैं कमजोर हो गया हूँ, आज ये माल वाला हो गया मैं फकीर हो चुका हूँ। अल्लाह के रसूल, अब ये अपना माल मेरी जात पर खर्च करने में बखीली से काम लेता है। अल्लाह अल्लाह, पैगंबर इस्लाम इतना सुनते हैं, पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, ए बूढ़ा खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, तुम्हारी गुफ्तगू से जमीन का सर्रा सर्रा रो रहा है, संगरेजा रो रहा है, मिट्टी का ढेला रो रहा है। आखिरी मुहतरम पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, नौजवान सुन, इन्नका व मालुका ले अहलिका उलबिका, इन्नका व मालुका ले अबीका, बेशक तू, तेरा सारा माल तुम्हारे बाप का है। खबरदार अपने बाप पर सख्ती न करना, अपने बाप को दिल न तोड़ना, अपने बाप पर बखीली न करना। हजरत खुलासा
गुफ्तगू ये है कि जब तक माँ बाप राजी ना हो तो परवरदिगार राजी बेशक नहीं नहीं है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहेगा ज़माना किसी का, सदा ना रहेगा ज़माना किसी का। हाय हाय वाह सुभान अल्लाह। हम करियल जवान है तो हम बुढ़ा नहीं होंगे, हम कमजोर नहीं बनेंगे। एक शख्स था, ऐसा भी था, अपने बाप से कहा अब्बा जान बहुत कमजोर हो गए हो, खोखी करते हो, खां करते रहते हो, मेरा बच्चा जग जाता है, हम सब परेशान हो गए हैं। एक जगह बनी हुई है जहाँ बूढ़े लोगों को डाल दिया जाता है, अब्बा जान चलिए वहीं मैं आपको रख दूंगा, वहीं पे आराम कीजिएगा। कहा बेटा तेरी मर्जी, बाप 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 है ना। कहा बेटा तेरी मर्जी। बेटा ने अपने बाप को साथ में लिया। तो उस नौजवान का भी एक बेटा था, वो भी साथ में हो लिया। नौजवान अपने बाप को लिए वहाँ पे पहुँचा, उस धर्मशाला में पहुँचा जहाँ पे रखना था, रख दिया। कंबल निकाला, बाप के हवाला किया। कहा अब्बा जान जब सर्दी लगे, जब जाड़ा लगे, इसी कंबल को ओढ़ लिया कीजिएगा। कंबल दे के वो नौजवान जब पलटने लगा तो बूढ़ा का जो पोता था, उस नौजवान का जो बेटा था, वो छोटा सा बच्चा दौड़ के गया, दादा के हाथ से कंबल को छीन लिया, कंबल को हाथ में पकड़ा, दो टुकड़ा कर दिया। दो टुकड़ा करने के बाद एक टुकड़ा दादा को दे दिया, एक टुकड़ा खुद ले लिया। बेटा ने हमदर्दी का इजहार किया, नालायक तुम कैसा बेटा है मेरा, हमने अपने बाप को एक कंबल दिया, उसको भी तुमने दो टुकड़ा कर दिया, तुम कितना कमीना बच्चा हो। लेकिन बच्चा ने जवाब दिया, ओ मेरे अब्बा जान आप मुझको कमीना क्यों कह रहे हो, नालायक क्यों कह रहे हो, मुझको गालियां क्यों दे रहे हो, मेरे ऊपर नाराज क्यों हो रहे हो। मेरे अब्बा जान इस कंबल को हमने निशानी के तौर पर अपने पास रख लिया है, जब आप भी बूढ़ा हो जाइएगा, आप भी कमजोर हो जाइएगा, आपको भी यहीं पे ला के रखूंगा और यही कंबल का टुकड़ा मैं आपके हवाला कर। ऐ नहीं चाहिए दिल दुखा, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहेगा ज़माना किसी का। हमारी है मेरे भाइयों, मैं कहाँ कहाँ बोलूँ, इतना तो आपने समझ लिया। मेरी माँ बहनें भी समझ गई, आए मेरी माँ बहनें भी समझ गई, मेरे भाई भी समझ गए, आप सब समझ गए ना, समझ गए ना, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब एक बात मैं पलट के कह रहा हूँ, जिस नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हम उम्मती में है, जिसका हम चर्चा करते हैं, जिसका हम गुनगाते हैं, सारी कायनात में सबसे मोहतरम जो मुस्तफ़ा है, जो मुज्तबा है, जो सैयदुल मुरसलीन है, जो आफ्ताबे रिसालत है, नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान है, क्या रूप है, क्या है मेरे मुस्तफ़ा। तो तुलसीदास ने बहुत दिन पहले कह दिया कि सुंदर रूप कमाल मुस्काए, नूर मोहम्मद जग जग छाए। मेरे मुस्तफ़ा से खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं आया, मेरे मुस्तफ़ा के जैसा दुनिया में कोई नहीं आया, मेरे मुस्तफ़ा जैसा आएगा कैसे जबकि कोई पैदा ही नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, वो मेरे मुस्तफ़ा है, इतने मोहतरम जो सारे नबियों के नबी है, सारे रसूलों के रसूल है, इतने मुअज़्ज़म रसूल, मगर सुभान अल्लाह हरम शरीफ है, हरम शरीफ है, और हरम शरीफ में मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ बैठे हुए हैं। एक खातून आती है, और जब एक खातून आती है तो पैगंबर खड़े हो जाते हैं और अपनी नूरानी चादर सरकार बिछा देते हैं, और बिछा देने के बाद उस बूढ़ी को बैठा देते हैं। बूढ़ी अम्मा बैठो, बैठ गई बूढ़ी अम्मा, मुस्तफ़ा खड़े हो गए, सारे सहाबा खड़े हो गए, इस्तकबाल में खड़े हो गए। जब तक वो बूढ़ी बैठी रही, आमना के लाल खड़े रहे, उनसे प्यारी प्यारी गुफ्तगू करते रहे। जब तक वो गुफ्तगू करती रही, मेरे आका गुफ्तगू करते रहे। फिर उसके बाद जब बूढ़ी औरत बाहर गई, निकली, चली, तो मेरे मुस्तफ़ा ने उनका इस्तकबाल किया, बाहर भेज दिया।
फिर मुस्तफा पर लटके आए, बैठे। सहाबा किराम में से किसी ने पूछा, ओ मेरे प्यारे आका, आपके ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान, ये कौन सी ऐसी बूढ़ी थी जिसकी ताज़ीम आप कर रहे हो, जिसकी ताज़ीम नबियों का इमाम कर रहा है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे प्यारे सहाबा, ये माई हलीमा थी जिनके सीना का दूध तेरे नबियों का, तेरे सारे नबियों का सरदार ने पिया है, तुम्हारे नबी ने पिया है, तुम्हारे मुस्तफा ने पिया है। ये तो दाई हलीमा है जिनका दूध नबी ने पिया। अब एक बात सोचने की है, अगर माई आमना आ जाती तो क्या आलम होता, माई आमना आ जाती तो कितनी ताज़ीम होती। इसलिए दुनिया वालों, ये बहुत बड़ी दौलत है जिसकी माँ जिंदा है, जिसका बाप जिंदा है, वो मुकद्दर का सिकंदर हुआ करता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये उलमाए किराम का जम्मे खफीर है। अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो हक तलफी हो जाएगी, और हक तलफी करना जायज नहीं है। बोलो ना, एक दूसरे का हाथ छीनना चाहिए नहीं ना, छीनना चाहिए। सारे जितने उलमा हैं ऐसे ऐसे आए हुए हैं कि अगर हा 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 नहीं करे तो अकेले पूरी रात खत्म कर देगा। क्या समझते हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इतने उलमाए किराम आए हुए हैं अल्लाह के करम से। जितने लोग आए हैं, सच्चे लोग आए हैं, समझदार लोग आए हैं। आज मेरी ये गुफ्तगू नामुकम्मल रही, इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगी, फिर मुलाकात होगी। उमा अलैना इल्लल बलाग।